ठीक है, 20 में आएंगे। और इसलिए मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। आमीन। अभी ध्यान दीजिए, पुराने नियम में जो भी याजक बने थे, कोई भी जो भी है, एलेजर, लेवी का पहले पहला हारून था, बराबर, हारून के बाद उसके बेटे हो गए। अभी तक एक्चुअली आप देखेंगे तो यहूदी धर्म में आज भी याजक जो है लेवी गोत्र के है, बराबर, लेवी गोत्र के याजक है। और वो क्या था, जन्म के द्वारा याजक बनते थे। लेकिन यीशु मसीह जो है वह परमेश्वर की वाचा के द्वारा याजक बना है, महायाजक बना है। ठीक है, याजक याजक पद, पुराना याजकपन जन्म के द्वारा होता था, लेकिन ये जो नया याजक यीशु मसीह है वह परमेश्वर की वाचा के द्वारा बना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये कहाँ पे लिखा है एक्चुअली, 7:21। ठीक है, भजन संहिता 110 का 4 में क्या लिखा है, अभी वही पढ़ा था क्या? हाँ, वही पढ़ा था, 110 का 4। आगे पढ़िए उसको, 4-5 पढ़िए। प्रभु प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। अच्छा, ठीक है, ये टेस्टिफाई किया है, मतलब कि परमेश्वर ने टेस्टिफाई किया, मतलब वाचा बांधी है कि तू हमेशा का याजक है, मलकीजेदेक की तरह। ठीक है, जो 110:4 में अपन ने पढ़ा था। अगर आप मत्ती 26:28 देखिए क्या लिखा है। ऐसा, जी, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। हाँ, ये वाचा का लहू है। यीशु मसीह का वाचा जो है लहू के अंदर है। ठीक है, ये अभी मेरे ख्याल से इसके आगे बताएगा भी वो लहू के बारे में। तो लहू के बिना वाचा पूरी नहीं होती है। पुराने नियम में भी लहू बहाया गया था जानवरों का, लेकिन नए नियम में जब यीशु मसीह आए, उन्होंने अपना ही खून बहा के लोगों के उद्धार को लाया। यही सुसमाचार है जो हम लोग को लोगों को बताना है। ठीक है, 22 पढ़िए। इस कारण यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। आमीन। हाँ, मतलब कि यीशु मसीह देखो, पुराने नियम में क्या रहता था, बहुत से, एक्चुअली इधर आएगा आगे इसके बारे में भी, जो भी लहू बहाते थे जानवरों का, तो जानवरों का लहू बहाने से कोई शुद्ध नहीं होता था। ठीक है, उनका जो विवेक है शुद्ध नहीं होता था। विवेक के अंदर एक किस्म का सिर्फ रिमाइंडर था कि हम लोग पापी है, हम लोग पापी है। हर साल वो लोग जानवरों को मारते थे अपने पाप के कारण, सर पे हाथ रख के उसके। तो सिर्फ रिमाइंड करता था, वो सिर्फ बताता था कि हम लोग पापी है। लेकिन यीशु मसीह का लहू क्या करता है, हमारे विवेक को शुद्ध करता है। ठीक है, दिस इज द मेन डिपार्चर। एक चीज मेन ये है इसके लिए, यीशु जो है वह हम लोग को एक अच्छा वाचा देता है, एक नया वाचा और एक अच्छा वाचा, जो वाचा की हमेशा का है। देखो, एक्चुअली बहुत साल पहले मैं जब भी पढ़ाई कर रहा था सीए का, तो एक दूसरा लड़का भी था, कैथलिक लड़का था, वो भी पढ़ाई कर रहा था। तो वो क्या बोलता था, एक टाइम आएगा जब यीशु के लहू की ताकत खत्म हो जाएगी, यीशु का लहू फिर हम लोग को क्षमा नहीं कर पाएगा। तो मैंने उसको बोला कि यीशु का लहू कभी भी ऐसा होगा ही नहीं। यीशु का लहू कभी भी पावरफुली रहेगा। ठीक है, ये कोई डिटर्जेंट सर्फ नहीं है, ये पानी मिक्स किया
बहुत लोगों ने साफ किया तो सर्फ का ताकत निकल गया। यीशु का लहू जो है वो परमेश्वर का खुद का लहू, और वह हमेशा पापी को क्षमा देगा। उसका पावर, उसकी ताकत कभी भी खत्म नहीं होगी। इसके लिए यीशु का लहू बोलने से दुष्ट आत्मा भाग जाते हैं, डरते हैं, एकदम थर 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 कांपते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू के सामने वो लोग खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, तो यीशु के लहू के अंदर हम लोग को एक बेटर कविनेंट, यहाँ की उत्तम वाचा है। ठीक है, एक बहुत ही उत्तम वाचा हमारे साथ परमेश्वर ने बांधी है। आगे पढ़ेंगे। वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। आगे भी पढ़िए 24। पर यह क्या युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। हाँ, देखो, हमेशा जो भी महायाजक बनता था पुराने नियम में, वो पूरा का पूरा जब तक जिंदा है वो महायाजक रहता था। आप कोई भी ले लो महायाजक, कोई भी, हारून को ले लो। हारून महायाजक था अंत तक। इनफैक्ट कितने लोग जो है उससे टंटा भी करते हैं। 240 लोग बोलते हैं क्या है, यही महायाजक है क्या? हम लोग क्या महायाजक नहीं बन सकते क्या? हम लोग याजक नहीं है क्या? आपको मालूम है ना, लिखा हुआ है। तभी प्रभु ने हारून को ऊपर उठाया था। हारून को प्रभु ने बताया सब लोग के सामने कि हारून को प्रभु ने मुकर्रर किया। तो हारून जो है अपने मौत तक याजक बना। उसके बाद में जो याजक आया वो अपने मौत तक याजक बना। एक बार महायाजक जो बनता है वो हमेशा का महायाजक रहता है, उसका पद कभी भी छीना नहीं जाता है। उसी तरह से यीशु मसीह जो है महायाजक बनाए गए हैं पिता के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा नहीं। क्योंकि यीशु का लहू किसको स्वीकार हो रहा था? यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया तो किसी ह्यूमन कोर्ट के अंदर, किसी ह्यूमन मतलब इंसान की अदालत के अंदर उनका खून नहीं बहाया गया है। उनको सजा दी गई है स्वर्ग के अंदर, हेवनली प्लेसेस में, स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह का लहू बहाया गया यीशु के पिता के सामने, और पिता ने उसको स्वीकार किया है। ये बात बहुत ही ध्यान में रखने की है, क्योंकि हमारा जो है, देखो हम लोग कितना बार ना दुनिया की चीजों में फंसे रहते हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग दुनिया को रेस्पॉन्सिबल है। दुनिया को रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हम लोग परमेश्वर को रेस्पॉन्सिबल। हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर की तरफ है। जो भी करते हैं परमेश्वर की तरफ करते हैं, लोग परमेश्वर की तरफ जीते हैं। आखिरी दिन परमेश्वर हमारा फैसला करने वाला है। ठीक है, तो परमेश्वर की अदालत में यीशु मसीह को हमेशा के लिए महायाजक इसके लिए बनाया क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, अभी फिर कभी वो मरेंगे नहीं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 25। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कितना बार कितने लोग सोचते हैं कि कोई मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है दिन रात। क्योंकि जो भी यीशु मसीह के पास आते हैं उद्धार के लिए, उनको हमेशा का उद्धार मिलता है। और यीशु मसीह हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि वो हिले नहीं, विश्वास में बने रहे। अभी आप बोलेंगे कि यीशु कैसा इतना लोगों के लिए प्रार्थना करते हो? क्योंकि आज यीशु इन्फिनिट है, असीम परमेश्वर है। यीशु मसीह असीम परमेश्वर हैं। उनको एक एक तारे का तो छोड़ो, एक एक इंसान का भी नाम याद है, और हर एक के लिए वो प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अभी ऐसा नहीं जैसा आप सोचते हैं। अभी कलीसिया में हम लोग प्रार्थना करते हैं नाम ले लेके। देखो, एक बार आपके शरीर में कोई लग गया, कोई भी चीज, एक बात बताइए, आपके शरीर में जो भी उजवे लगे हुए हैं, जो भी पार्ट्स है आपके, वो पार्ट्स को आप जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। क्यों? कैसे जानते हैं? कोई भी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया आपको, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरे को इधर दर्द हो रहा है, मेरे को इधर खुजली हो रहा है,
मेरे को यहाँ पे दिखता नहीं है, मेरे को सुनता नहीं है, आप फटाफट बताते हैं। वैसे ही कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। यीशु मसीह को इमीडिएटली मालूम पड़ता है कि उसके कलीसिया में क्या हो रहा है। ठीक है, दुनिया का भी पता चलता है क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारा, हम लोग इतना बड़ा अर्थ देखते हैं ना, इतना बड़ा दुनिया है। अरे, परमेश्वर दुनिया से ऊपर है। परमेश्वर ने ऐसे बहुत सी दुनिया बना के रखी है, बहुत से प्लैनेट्स है, मिल्की वे है, करोड़ों स्टार्स बना के रखे हैं प्रभु ने, बहुत से चांद हैं, बहुत से सितारे हैं, भूमंड ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें परमेश्वर ने बनाई है, और उन सब के ऊपर परमेश्वर है। ये सब परमेश्वर के अंदर रहते हैं, परमेश्वर इनके अंदर नहीं रहता है। तो परमेश्वर असीम है, और वही असीम परमेश्वर पुत्र बन के हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसके लिए यीशु मसीह के द्वारा जो भी परमेश्वर के पास आते हैं उनका सच में उद्धार होता है। बाकी सब झूठ है। बाकी कोई भी बोलता है ना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो रहे हैं, इधर ये धोने से शाप पास हो जाएंगे, इसको खिलाने से आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, सब झूठ है। यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। यीशु मसीह आज भी हमारे लिए परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ के प्रार्थना कर रहा है। इसके लिए हमारा उद्धार शाश्वत है, इटर्नल लाइफ, हमेशा का जीवन है। कोई भी हिला नहीं सकता है हमारे उद्धार को, कोई भी हिला नहीं सकता है, सिर्फ हम हिला सकते हैं अगर हम प्रभु में बराबर नहीं चलेंगे। उसके बाद भी परमेश्वर का बहुत बड़ा गारंटी है। प्रभु अपने बच्चों को कैसे तो लेके आता है। ऐसे ऐसे केस है जो बिल्कुल बैकस्लाइड हो गए, परमेश्वर से दूर हट गए एकदम, ऐसे लोगों को परमेश्वर खींच के लाता है। पास्टर्स ने छोड़ दिया, एल्डर्स ने छोड़ दिया, डीकन्स ने छोड़ दिया, सब लोग ने उसको छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर उसके पीछे गया और उसको बराबर लेके आया। ऐसे बहुत से केसेस। अगर यहूदा पश्चाताप करता था तो यहूदा भी स्वर्ग में होता था। ठीक है, यहूदा को भी परमेश्वर ने डेफिनेटली उसके अंदर बोला रहेगा। देखो, यहूदा पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी था कि नहीं था, बोलो। हाँ। क्यों? क्योंकि उसने भी चिन्ह चमत्कार किए, 12 में वो भी था। जब वो पाप कर गया, परमेश्वर को उसने, यीशु मसीह को उसने पकड़वाया, उसको क्रूस पे लटकाया गया। उसके बाद में उसके दिल में दुख होता है, लेकिन कैसा इंसानी दुख होता है। परमेश्वर का दुख जो रहता है वो हमें पश्चाताप करने के लिए आतुर करता है। परमेश्वर का दुख हमें अंदर से पश्चाताप करवाता है। लेकिन यहूदा को पश्चाताप नहीं हुआ था। पश्चाताप सिर्फ दुखी था वो, कि मैंने एक निष्पाप आदमी को पकड़वा दिया। ठीक है, अगर वो पश्चाताप करता था और बोलता था मुझे क्षमा कर प्रभु, तो प्रभु उसको भी क्षमा करता था। लेकिन वो उस लेवल पे आया ही नहीं, उसने पश्चाताप किया ही नहीं। इसके लिए यीशु मसीह के अंदर, देखो, यीशु मसीह पश्चाताप, हम लोग पश्चाताप करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारा माफ करने वाला यीशु है, पिता है, और यीशु के नाम से वो माफ करता है। ठीक है, ये सब। और यीशु हमारा एडवोकेट भी है। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह के, परमेश्वर की अदालत में यीशु मसीह हमारा लॉयर है। यीशु मसीह हमारा कौन है? वकील है। इसके लिए हम जो भी चीजें कर रहे हैं, कहीं पे भी गिरते हैं, पड़ते हैं, कुछ भी होता है, हमें यीशु मसीह पनाह दे सकता है, हमारे लिए बोल सकता है। पिता के सामने हमेशा यीशु का लहू रहता है, यीशु रहता है। एक दूसरा भी वहां पे वकील है, दूसरा वकील है शैतान। और वो वकील हमेशा हमारे ऊपर दोष लगाता है। शैतान का मतलब ही है दोष लगाने वाला। इसके लिए उसके सामने परमेश्वर ने अपने बेटे को खड़ा किया है, ताकि वह हमेशा हमारे लिए मध्यस्थी करता रहे। परमेश्वर के सामने हमारे लिए मध्यस्थी करता रहे। इसके लिए यीशु मसीह के अंदर जो भी आता है, उसकी यीशु मध्यस्थी करता है और उसको स्वर्ग में लेके आएगा वो। ठीक है, उसका डायरेक्ट गोल यही है कि उसको, अपने बच्चों को स्वर्ग में लेके जाए। ठीक है, 26 पढ़ेंगे।
क्योंकि नहीं महायाजक क्योंकि ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। हाँ, आमीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हारून महायाजक था, लेकिन हारून ने पाप करता था, बराबर। हारून पाप करता था, इसके लिए तो उसके ऊपर परमेश्वर का कोप भी आया था। लेकिन ये महायाजक जो है, यीशु मसीह जो महायाजक है, सबसे पहले वो पवित्र है। पवित्र मतलब अलग किया हुआ। देखो, कितना बार आप सोचते हैं क्या, मैं पवित्र हूँ, मैं अलग किया हुआ हूँ। कितना बार आपको कोई लालच का बात आता है, घमंड का बात आता है, गुस्से का बात आता है, व्यभिचार का बात आता है, तो आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अलग किया गया हूँ। अगर आप सोचेंगे कि मैं अलग किया गया हूँ, तो बहुत से टेम्पटेशन आपको छुएंगे नहीं। आप उससे अलग है, प्रभु के लिए आप है। अगर मैं सोचूं कि ये मेरा हाथ जैसा है, ये पवित्र है, मतलब क्या, ये हाथ जो है परमेश्वर का है, इसको पाप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र है, ये परमेश्वर के लिए दिया गया है। ठीक है, तो वो पवित्र है, वो हार्मलेस है। हार्मलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मलेस का मतलब हमारा हिंदी में क्या लिखा है, जो पवित्र है और निष्कपट 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 है। निष्कपट और निर्मल। निर्मल, हाँ, निर्मल, निष्कपट, निर्मल। देखो कितना बार क्या रहता है याजक के दिल में, महायाजक के दिल में, अभी जैसा लेवी के दिल में कितने लोगों के लिए गुस्सा भी होगा, कोई वो बराबर सुन नहीं रहे उसको। अभी 200-250 लोग उसको महायाजक नहीं मान रहे थे, बराबर। उसको गुस्सा भी आता होगा। ठीक है, कितना बार उसको प्रार्थना भी नहीं होता होगा, अरे क्या इसके लिए प्रार्थना करो, ये तो आदमी हमेशा ऐसा करता है वैसा करता है। लेकिन यीशु वैसा नहीं है। यीशु निष्कपट है, मतलब यीशु सबको प्रेम करता है। उनके दिल में किसी के लिए कपट नहीं है, जो कि हम लोग के लिए भी होना चाहिए। हम लोग यीशु की तरह होने चाहिए सब लोग के बीच में, दुनिया के बीच में भी, सिर्फ कलीसिया में नहीं। आप दुनिया में भी जाते हैं तो आप निष्कपट होने चाहिए। ठीक है, तो यीशु निष्कपट थे। यीशु किसी को तकलीफ पहुंचाने वाले नहीं थे। ही वॉज हार्मलेस। हार्मलेस बोलते ना, कितने लोग देखो, कोई कोई लड़कियां, सब लड़कियां एक लड़के पे बहुत ट्रस्ट करती है, क्यों बोलते हैं, ये लड़की के जैसा ही है, मतलब ये हम लोग को कोई हार्म नहीं करेगा। ऐसे ऐसे लड़के लोग रहते हैं जो एकदम बराबर चलते हैं, सब लड़कियों के साथ भी लड़कों के साथ भी बराबर चलते हैं, सब लोग उसको ट्रस्ट करते हैं। तो यीशु मसीह हार्मलेस था, मतलब किसी को कपट नहीं था, किसी के लिए कपट नहीं था उसके दिल में, निष्कपट था। ठीक है, अनडिफाइल्ड था। एक तो निष्कपट था, ही वॉज हार्मलेस। अनडिफाइल्ड मतलब उसको कोई गंदा नहीं करता था चीजें अंदर। हम लोग को आज गंदा करती है चीजें हमारे। देखो कितने हिंदू में भी बोलते हैं, या इवन वो दूसरा धर्मों में क्या बोलते हैं कि अपने मन को मैला मत कर। सुनना है कि नहीं आप, अपना मन मैला मत कर। हमारा मन कैसा मैला होता है, हमारा मन गुस्से से मैला होता है, हमारा मन करवाहट से मैला होता है, हमारा मन व्यभिचार से मैला होता है, हमारा मन लालच से मैला होता है, हमारा मन झूठ से मैला होता है, बराबर। तो यीशु मसीह जो थे वो अनडिफाइल्ड है। अनडिफाइल्ड मतलब निष्कलंक, निष्पाप। पाप हमें क्या करता है, पाप हमें मैला करता है। हम लोग मैले नहीं होने चाहिए। हम लोग, कितना लोग मलिनता में ही चलते हैं, फिर आके कलीसिया में आएंगे ना तो बोलेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर। अरे प्रभु बाहर नहीं था क्या? जब तुम मिलते हो तभी प्रभु आ रहे हैं क्या? जहां जहां तुम जा रहे हो तो वहां वहां प्रभु तुम्हारे साथ आ रहा है। इसके लिए हमारे दिल को शुद्ध रखना हम लोग को सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी याजक है। यीशु मसीह हमारा महायाजक है, लेकिन हम लोग याजक है। हम लोग भी निष्कपट, निष्कलंक होने चाहिए। ठीक है, अनडिफाइल्ड होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, मलिन नहीं करना, अपने दिल को मैला नहीं करना। ठीक है, सेपरेट फ्रॉम सिनर्स, पापियों से अलग किया हुआ। यीशु मसीह पापियों से अलग किया हुआ है। हम लोग अलग किए हुए हैं क्या पापियों से? देखो कितना बार हम लोग को, दुनिया में रहते हैं, हम लोग दुनिया में जाते हैं, दुनिया में घूमते हैं, बस के अंदर बैठते हैं, शराबियों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, जुआरियों के साथ, सबके साथ बैठते हैं, लेकिन हम बैठे हैं फिजिकली,
लेकिन हमारा मन जो है अलग है कि नहीं उनके साथ। कोई ठट्ठा करता है तो हम भी हंसते हैं क्या उसके साथ? कोई अगर किसी को मार रहा है, चुगली कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम खुद को अलग किए हुए कि नहीं? ये हम पापियों के साथ एक हो जाते हैं? हम पापियों के साथ एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रभु ने अलग किया है। कलीसिया है, कलीसिया मतलब दुनिया से अलग किए हुए लोग। ठीक है, तो यीशु मसीह जो है ही सेपरेट फ्रॉम सिनर्स, पापियों से अलग किया हुआ, और ही इज बिकम हाईएस्ट हायर देन द हेवंस। आखिरी में वहां पे क्या लिखा हिंदी में? स्वर्ग से भी ऊंचा किया जा हाँ, हुआ है। स्वर्ग से भी ऊंचा। देखो, स्वर्ग परमेश्वर को समा नहीं सकता है, ये बात हमेशा याद रखिए। कोई भी जगह परमेश्वर को समा नहीं सकती है। परमेश्वर असीम है। परमेश्वर खुद को नम्र करता है तभी वो स्वर्ग में बैठ सकता है। बात समझ में आ रही है ना? प्रभु असीम है, प्रभु असीम है। स्वर्ग को उसने भरा है। स्वर्ग ने उनको, देखो, धरती पे क्या रहना, स्वर्ग में, स्वर्ग जो शुद्ध है, पवित्र है, उसमें भी प्रभु रह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग से भी भरे बड़े हैं। ठीक है, हमेशा कितना बार हमारा गोल क्या रहता है? स्वर्ग पहुंच जाए, स्वर्ग पहुंच जाए, हम सब स्वर्ग जाने चाहिए, हम स्वर्ग में रहने चाहिए। अरे, हम परमेश्वर के साथ रहने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से भी बड़ा है। स्वर्ग तो एक जगह है जहाँ पे प्रभु रह रहा है, लेकिन प्रभु उससे बड़ा है। ये हमेशा याद रखें। ठीक है, 27 पढ़ेंगे। 27। 27। उन महायाजकों के समान उसे अवश्य नहीं कि प्रतिदिन अपने पापों के और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया है। हमें 28 भी पढ़ लीजिए। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। हाँ, यीशु मसीह सिद्ध किया गया है। एक इंसान के तौर पे जब यीशु मसीह आए, और वो इंसान यीशु मसीह एज मैन, एक मनुष्य की तरह, वो मनुष्य यीशु सिद्ध किया गया है हमेशा के लिए। वो हाई प्रीस्ट करके, महायाजक करके अपॉइंट किया गया है, परमेश्वर की वाचा के द्वारा, किसी कानून के द्वारा नहीं। और पुराने नियम में जब महायाजक जब भी जाता था परमेश्वर की उपस्थिति में, तो वो अपने पापों के लिए और लोगों के पापों के लिए बलिदान देता था, बलि देता था, जानवरों की बलि देता था, बराबर। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने आप की, खुद की बलि, देखो, यीशु को पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह निष्पाप है, बचपन से लेकर निष्पाप थे, अंत तक निष्पाप थे, अभी भी निष्पाप है। तो यीशु मसीह को अपने पापों के लिए कोई बलि देने का जरूरत नहीं था। अभी बलि देने का है तो किसके लिए? लोगों के लिए, पूरे संसार के लिए। कौन से? आदम से लेके, जो पहले पैदा हुए थे, जो आगे पैदा होंगे, और जो उस समय थे, इन सब लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपनी बलि दी, अपने खून की बलि दी। दूसरे हाई प्रीस्ट क्या करते थे? जानवर की बलि देते थे, लेकिन यीशु ने अपने खून को बहाया हमारे पापों की क्षमा लाने के लिए, और वह हमेशा का हाई प्रीस्ट है, हमेशा का हाई प्रीस्ट। देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है, पुराने महायाजक जो रहते थे वो दूसरे की बलि देते थे, और वो मर जाते थे, का समय आता था वो मर जाते थे, बराबर। यीशु मसीह दूसरों के लिए बलि दिया अपने खून की, लेकिन आज भी वो जिंदा है, वो मौत से जिंदा हो गए। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? दूसरे महायाजक दूसरे की बलि दे के मर जाते थे। यीशु मसीह ने अपने लिए तो बलिदान नहीं किया, क्योंकि वो निष्पाप है,
दूसरों के लिए अपनी बलि दी और आज भी जिंदा है, जिंदा हो गए, मुर्दों में से जिंदा हो गए। इसके लिए जिसको भी प्रचार करो, सिर्फ यीशु के मौत का प्रचार मत करो, उनके पुनरुत्थान का भी प्रचार करो, क्योंकि तीसरे दिन यीशु मसीह उठ खड़े हुए और हमेशा के लिए उठ खड़े हुए, आज तक जिंदा है। आज भी विजिट करते हैं, कितने लोगों को करते होंगे, ये कभी नहीं किया, दैट्स ओके। बाय फेथ, विश्वास के द्वारा हम यीशु के साथ पल पल जीते हैं। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट 8वां अध्याय भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 8वां अध्याय पढ़ के Yes. आइए, यीशु मसीह का क्या काम है, भी नए नियम में यीशु मसीह क्या काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हालेलुया। तो लोग एंड करते हैं अभी। मैं जस्ट बंद करता हूँ, फिर कुछ सवाल है तो अपन ले सकते हैं।